हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो देखिए जी, लास्ट क्लास हमारा रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुका था और जैसा कि मैंने कमिट करा था कि एक दिन आएगा रिवीजन सीरीज। जैसे कल मैंने डाल दिया था क्या, कम्युनिकेशन का पूरा 1 घंटे 48 मिनट का पूरा रिवीजन सीरीज। आज उसी कम्युनिकेशन का 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 2022 में आया था। 2022 से 23 में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को हम करने वाले हैं डेप्थ में, है ना। थोड़ी अच्छी स्टडी करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। ये 60 क्वेश्चन टॉप 60 क्वेश्चन है, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। फिर अगले दिन एक रिवीजन सीरीज आएगी, फिर उसके अगले दिन क्या आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। और ऐसे ही एग्जाम तक में आपका एग्जाम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा और भाई साहब क्या होगा सर, आपका रिवीजन भी खत्म हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी। तो चलिए, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस हमारे साथ बने रहिए और उसके साथ साथ ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आपका एमसीक्यू वाला वो सारा मैं वहीं डाल दूंगा, है ना। चलिए, और उसके साथ साथ कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपका जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेनिफिट्स मिलता रहे। चैनल को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन 2022-23। आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन ये रहा, है ना, दिख रहा है जी सर, दिख तो रहा है सर सॉरी देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा है लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ। देखिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेगा। अब क्या है ना, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा है, अब एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो क्वेश्चन को समझिएगा, आराम से आंसर कीजिएगा। क्या कह रहा है, संचार के लिए भाषा एक उत्पाद है। कौन सा प्रोडक्ट है भाई, क्या लेबोरेटरी सिमुलेशन के लिए। आप सोचो, प्रयोगशाला अनुकरण का क्या मतलब तर्क निकल सकता है, कोई तर्क निकल सकता है, आप ही सोचिए, सोच के जवाब दीजिएगा कि निकल सकता है। नहीं सर, बिल्कुल गलत है ये लेबोरेटरी। रिलीजियस एफिलिएशन, सर इसका क्या मतलब है लैंग्वेज का रिलीजियस एफिलिएशन से, तो ये भी गलत। एवरीडे लाइफ, हाँ बिल्कुल, अगर हम संचार की बात करें, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो लैंग्वेज जरूर है। एवरीडे लाइफ में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप भी कहीं ना कुछ काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन इज व्हाट, अपनी फीलिंग को शेयर करना, अपने थॉट्स को शेयर करना। ये तो कल हमने सीखा ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरीडे लाइफ, यानी कि थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नहीं जी, अब कह रहा है बाय क्रिएटिंग अ बंच ऑफ एक्सपेक्टेशंस। क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है बाय क्रिएटिंग अ बंच ऑफ एक्सपेक्टेशंस मास मीडिया इंड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग ऑडियंसेस। तो बोल रहा भाई साहब, एक बात बताइए ना, कि अपेक्षाओं का एक समूह बनाकर, मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब अब बोलते ना कि बहुत सारा एक्सपेक्टेशन हमारे पास है, बंच ऑफ क्रिएटिंग एक्सपेक्टेशन। और मास मीडिया ने इंड्यूस किसको किया, बताइए तो। क्या प्रोफेशनलिज्म आया है मास मीडिया में, बिल्कुल भी नहीं, ये तो सर पहले से। प्रेफरेंस फॉर द करप्ट प्रैक्टिसेस, भाई साहब ये तो होगा नहीं, करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए क्या ही दिमाग लगाना। पॉलिटिकल पॉजिटिविटी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या बोला, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी। इसको बोलते क्या, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है जी। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आइए, क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव बातचीत, है ना, उसमें क्या होता है, क्या वो सिंबल्स को बिल्ड करते हैं, सर बिल्कुल बिल्ड करते हैं, है ना। सिंबल्स हम बनाते हैं ना, जैसे इसका मतलब ऑल द बेस्ट, इसका मतलब बहुत बढ़िया, मस्त, है ना, ऐसे करते हैं जी। तो ए तो होगा, ए वाले होंगे, जिसमें ए नहीं है उसको पहले हटा दीजिए। आइए, तो ये गया और ये गया, बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन, कैसे बनाते हैं कि ये गया और वो गया। अब ए जिसमें है वही आंसर होगा। तो देखिए, ए और सी दोनों में कॉमन है, यानी कि सी भी होगा। मैनिपुलेटिंग सिंबल्स बिल्कुल होगा सर। अब हमको देखना है ई और बी में कौन सा होगा। तो क्या बी, सर जब बिल्डिंग सिंबल्स को बिल्ड कर सकते हैं तो भैया यूज भी तो करेंगे, तो आंसर बी होगा। मतलब आई मीन ये ए बी और सी तीनों होगा। सो आंसर इज 1। क्यों, क्योंकि हम जब सिंबल्स को बिल्ड कर रहे हैं, जब बना रहे हैं सिंबल, तो क्यों बना रहे हैं, यूज करने के लिए बना रहे हैं, और फिर उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी, हम जैसे भी बोले, है ना, वो वाली बात है। तो इसीलिए ह्यूमन कम्युनिकेशन में सिंबल तरीका, सिंबल्स को बिल्ड भी किया जाता है, यूज भी कर सकता है और मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो ए बी और सी आंसर हो जाएगा 1। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए। क्या कह रहा है,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आवर वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स, मतलब संचारी भाषा हमारे मूल्यों और सामाजिक मानदंडों के प्रसारण का साधन है। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में मतलब हम क्या करते हैं, वैल्यू कल्चर्स को अपना प्रेजेंट करते हैं। हमारी भाषा ही तो है हमें सब कुछ बता देती है, हाँ या ना? जी सर, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है लैंग्वेज डिफाइन एंड कम्युनिकेट द वर्ल्ड अराउंड अस, ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाषा ही सब कुछ डिफाइन कर देता है, हमारे आसपास की चीजें, हम कहाँ से, एक बार बोलेंगे ना तारे भैंस की पूछ, ठीक है, तो ये तो कहाँ मतलब डांटने में लगता है ना, हरियाणा और लैंग्वेज, ठीक है। उसी तरह से कैसन बानी हो का बिहार बोल, देख के भाषा सुन के लग रहा भाई बिहार का है ना, तो बोला किरकोम, है ना। तो इस तरह से वो सारा अलग अलग लैंग्वेज डिफाइन करता है भैया क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही होगा। आई बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू। आई क्वेश्चन नंबर ये भी चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए। जी सर, स्टेटमेंट 1 कहता है कम्युनिकेशन कैन क्रिएट ए फील गुड फैक्टर अमंग रिसीवर्स। 100% सही बात है भाई, इसमें क्या गलत बोल दिया बताओ भाई साहब, कि कम्युनिकेट जब हम भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे गुड फील मतलब फील गुड फैक्टर आ जाता है रिसीवर्स में। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो भैया आपको अच्छा तो लग रहा होगा। जी सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है, हमारा एग्जाम क्लियर होगा। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिवाइड एंड एलिनेट द रिसीवर्स। 100% सही बात है कि जब हम संचार का उपयोग प्राप्तकर्ताओं को विभाजित करने तथा अलग थलग करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम किया जा सकता है। इसमें क्या गलत है ना? बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं कि भाई जिसमें हम डिवाइड कर दें, है ना। जी बिल्कुल, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि बोथ आर ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है इन गवर्नेंस कम्युनिकेशन इज नॉर्मली यूज्ड एज ए मीन ऑफ। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अपने ही से बता देगा कि आंसर्स क्या है। शासन में संचार का उपयोग सामान्यतः एक साधन के रूप में किया जाता है, क्या? जेंडर डिवीजन। अच्छा बताओ जेंडर डिवीजन के लिए कहां यूज करेंगे भाई कम्युनिकेशन? इसको गलत बात है, ठीक है। गवर्नेंस कह रहा शासन में, शासन की बात कर रहा है ना, जब गवर्नेंस की बात कर रहा है तो जेंडर डिवीजन तो आएगा नहीं जी। प्रिजर्विंग पावर, अब शासन में क्या होता है, जब शासन में होते हैं तो हम पावर को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे नेता लोग क्या करता है, जब स्पीच देता है, ठीक है, भाषण देता है, क्यों? ताकि जीत पाए, ताकि वो पावर में आ पाए। बात समझ रहे हो? तो स्पीच क्या है, कम्युनिकेशन है जी। इसीलिए कहता है कि गवर्नेंस में कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या है कि भैया पावर को प्रिजर्व करना। इलीगल एक्शंस के लिए तो नहीं है भैया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और एलिनेटिंग द मासेस मतलब जनता को अलग थलग करने के लिए नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। गवर्नेंस में हमेशा पावर को प्रिजर्व, बचाने के लिए, तो अभी तो नेता वोट मांगने आते हैं ना और भाषण देते हैं और अपनी पावर को प्रिजर्व करते हैं। बात समझ में आई? जी सर, चलिए तो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है भैया, आइए देखते हैं। कह रहा अ गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज थ्रू। गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज थ्रू। बोला कुछ एक गुड पार्ट है कम्युनिकेशन का जो ह्यूमन सोसाइटी में यूज किया जाता है। बेसिकली मानव समाज में संचार का एक अच्छा हिस्सा है, एक पार्ट है, अच्छा हिस्सा। कौन सा चीज है? क्या पाराभाषा? पाराभाषा क्या होता है? पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, वर्बल वोकल विजुअल, यही है ना, पिच टोन वॉल्यूम, है ना, इसी की बात करते हैं। तो ये तो आपकी लैंग्वेज की बात हो गई ना, तो ये नहीं आएगा। इसमें क्या है? इन्फोग्राफिक्स। क्या इन्फोग्राफिक्स के लिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फॉर्मल लैंग्वेज, जी बिल्कुल। तो ये क्या है? एक गुड पार्ट है कम्युनिकेशन का सोसाइटी में, जब आप फॉर्मल भाषा की तरह यूज करते हैं। रीजनल लैंग्वेज तो चलो ठीक है, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज जब आप यूज करते हैं ना, तो उसका क्या होता है, उसका एक अपना इंपैक्ट अलग पड़ता है। दैट इज कॉल्ड थर्ड नंबर। हिडन इमोशंस कोई चीज नहीं होती। चलो तो आंसर इज थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। आई कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग सोशल पोजीशंस एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ईस्टर्न पर्सपेक्टिव। अगर ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखें हम, पूर्वी परिप्रेक्ष्य से, तो क्या बोल रहा है, सामाजिक स्थितियों से जुड़े निम्नलिखित में से कौन तत्व पूर्वी परिप्रेक्ष्य से संचार के निर्धारक है? मतलब कम्युनिकेशन का क्या है, ये डिटरमिनेंट्स है। तो देखिए कम्युनिकेशन के डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ लीडरशिप को भी हो सकता है क्या? नहीं सर, लीडरशिप का एब्सेंस से क्या मतलब है इसका, इस टर्म का? ये गलत होगा। ईगोसेंट्रिक, सर
बिल्कुल भी नहीं। ईगोसेंट्रिक में भी क्या कहां परिप्रेक्ष्य के डिटरमिनेंट हो सकता है कम्युनिकेशन का? तो सर रोल, स्टेटस और पावर, ये तीन चीज ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन के डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का रोल प्ले भी कर सकता है भैया, कम्युनिकेशन का अपना एक स्टेटस होता है, ज्यादा स्टेटस कम, और पावर में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, डी और ई। आई क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, द लीनियर मॉडल, क्या कह रहा है, द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इंटेंशनल रिजल्ट्स। क्या बोल रहा है कि जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो यूज किया जा सकता है किसके लिए? ताकि आप इंटेंशनल रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। क्या है बात सही है? जी सर बिल्कुल सही है। लीनियर मॉडल होता है वन वे कम्युनिकेशन। जब वन वे कम्युनिकेशन की बात होती है तो इंटेंशनल रिजल्ट जनरेट करना बिल्कुल सही बात होता है। जैसे मैं अगर आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। अभी तो वन वे है, जैसे आप कमेंट करोगे तो टू वे हो जाएगा, तो वन वे। तो ये मेरा क्या है कि भैया इंटेंशनल रिजल्ट जनरेट करना, कि भैया आपका रिजल्ट निकल जाए इस तरीके से। दूसरा कह रहा है द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज द बायस प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, और क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कोर्सिव कम्युनिकेशन इज एथिकल। बताओ नालायक, कैसे कोर्सिव कम्युनिकेशन एथिकल है भाई? कान पे पिस्तौल रखे हुए बोल रहा है भाई घर मतलब साइन कर, नहीं तो उड़ा दूंगा मैं, साइन कर। तो ये कहाँ का इथिक्स है भाई? है मेरे यहाँ का तो इथिक्स नहीं है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एथिकल, पावरफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, कोर्सिव कम्युनिकेशन ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहा है स्टेटमेंट 2, इन इंटेंशनल पावर पॉलिटिक्स अनएथिकल प्रोपेगेंडिस्ट कम्युनिकेशन प्रमोट्स नेशनल प्रेस्टीज एंड अनएथिकल लोग पर ये करते हैं। दोनों अपोजिट लिखा है, नालायक है ना, दोनों अपोजिट है। तो ये क्या, दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आई कह रहा दो, बोथ 1 और 2 आर फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, कह रहे इन ऑडियंस इज मास कम्युनिकेशन आर। भाई साहब कल मास कम्युनिकेशन हमने पढ़ाया था, और मास कम्युनिकेशन में क्या बोला था, ऑडियंस हमेशा वहां की हेट्रोजीनियस होती है। क्या होती है? हेट्रोजीनियस, अलग अलग ऑडियंस होते हैं ना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भैया मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग कहाँ कहाँ से देखेंगे, है ना, मुंबई से, बंगाल से, कलकत्ता से, फिर बिहार से, झारखंड से, पता हर जगह से देखेंगे लोग। जी सर, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। क्या कह रहा है, द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेज। क्या कह रहा है, द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेज डिपेंड मच ऑन, किस पे डिपेंड करता है? एक बात बताओ, क्या इंडिविजुअल परसेप्शन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कह रहा है दृश्य छवियों का अर्थ काफी हद तक निर्भर करते हैं। मतलब भैया विजुअल इमेज हम अपना क्रिएट करते हैं ना, परसेप्शन बनाते हैं ना अपने मन में कि भैया हाँ वो ना ऐसी होगी, वो ऐसी होगी, नहीं तो इंडिविजुअल परसेप्शन भी बनाते हैं। जी सर। सोशल परसेप्शन बनाते हैं? जी सर बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि समाज के बारे में सोचते हैं ना, वो ऐसा होगा, वो उसके साथ जा रहा है तो वैसा होगा, बोलते हैं ना जी। क्या पॉलिटिकल लिंक से कोई विजुअल इमेज क्रिएट होता है? सर बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं। रिप्रेजेंटेशनल कनेक्शन, एक दूसरे से रिप्रेजेंटेशनल कनेक्शन बनाते हैं, यानी कि ए, बी और ई आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्या होगा? 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चले 13 में। आई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं। कह रहा है द स्टेटमेंट राइट टू कम्युनिकेट कैन प्रॉम्प्ट द इमर्जेंस ऑफ नेगेटिव लिबर्टी थ्रू इट्स पॉजिटिव इंपैक्ट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। आइए हिंदी में थोड़ा देख लें। कह रहा संवाद करने का अधिकार नकारात्मक स्वतंत्रता के उद्भव को प्रेरित कर सकता है, हालांकि इसके सकारात्मक प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का नेगेटिव इंपैक्ट भी है और पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। तो ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है कि कम्युनिकेट करते हुए भाई नेगेटिव चीजें भी कर सकता है, आतंकवादी नालायक लोग भी तो कम्युनिकेट करते हैं ना, तो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है द हिडन इंपैक्ट ऑफ फ्री मार्केट। क्या कह रहा है? हिडन इंपैक्ट ऑफ फ्री मार्केट प्लेस हैज डाइल्यूटेड, ठीक है, the concept of free speech to suit the corporate ends। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो हिडन इंपैक्ट था, है ना, ये फ्री मार्केट प्लेस का, वो डाइल्यूट हो गया है आप किसमें, कि भैया फ्री स्पीच में, कि भैया आराम से अब क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, है ना, वो वाला चीज। तो बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या है? ट्रू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। आई कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बस द कैपेसिटी ऑफ वर्ड्स नीड नॉट टू हैव एनी कनेक्शन विद ट्रूथ। बोल रहा है कि वर्ड्स का ये सत्य के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या गलत बोला है? सही बोल रहा है सर, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। क्या गलत क्या है इसमें, है ना?
क्या सही, सही है या गलत है? सही है या गलत है? तो भैया ये क्या बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज ए ह्यूमन टेंडेंसी टू कंसील फैक्ट्स एंड सपोर्ट द ट्रूथ व्हाइल कम्युनिकेटिंग। बोल रहा है कि तथ्यों को छुपाने की मानवीय प्रवृत्ति होती है, ठीक है, और संचार करते समय सच्चाई का समर्थन करना पड़ता है, ठीक है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भैया ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि हम फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स है या सपोर्ट है, उसको क्या करें, कंसील कर ले, ठीक है, जब कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दोनों का दोनों आंसर बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, आइएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ऑन द नेगेटिव साइड, अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज यूज टू, क्यों यूज की जाता है? अगर नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड की बात नहीं कर रहा है कम्युनिकेशन का, नेगेटिव साइड की बात कर रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या क्या है नेगेटिव साइड में? कह रहा है एक्सटेंड डेमोक्रेटिक डिबेट्स, तो भाई तब ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये तो नहीं होगा। क्या होगा क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए गया, तो ए वाला पहले हटा दो, ये भी गया, ये भी गया। अब आ जाओ बी सी डी और सी डी, तो हम भाई सी और डी दोनों में देख रहे हैं, तो बी और ई में देख लें। जी सर, सप्रेस ट्रूथ, भैया ट्रूथ को दबाना ये नेगेटिव इंपैक्ट है, तो ये तो है भाई, तो यानी कि बी वाला आंसर हो जाएगा। बी सी और डी आगे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे देख लो। डिवाइड करेंगे सोसाइटी को, ये भी नेगेटिव है। परमिट करेंगे एथनोसेंट्रिज्म, कल्चर की स्टडी को ये कर देंगे, ठीक है, बढ़ावा देंगे, तो ये तो गलत बात है। जातीय बढ़ावा देना बोलते हैं इसको, तो ये बी सी डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाए। जी सर, कह रहा है कम्युनिकेशन, कल्चर एंड पावर आर इंटर रिलेटेड। 110% सही है। कोई गलत लग रहा है इसमें तो बता दो, गलत है क्या? नहीं सर, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरे की भी देखें, कह रहा सोशल कल्चरल वैल्यूज व्हेन कम्युनिकेटेड डू नॉट हैव एनी वेटेज ऑफ पावर। क्या बात कर रहे हैं सर, वेटेज है। जब सोशल कल्चरल वैल्यूज होता है तो कम्युनिकेशन में पावर का वेटेज है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। चलिए थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए सर, सॉरी 16 में आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कन्वर्टेड वर्ड्स इनटू, किसमें सर? मॉडर्न जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कन्वर्ट हो गया है टूल ऑफ इक्वलिटी में, नहीं, इक्वलिटी में टाइम में कन्वर्ट हो गया, कि भैया टाइम की इंपॉर्टेंस है ना, टाइम के बाद मनी और पावर, टाइम मनी और पावर, यही तीन चीज जो है जिससे क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है मॉडर्न कम्युनिकेशन। तो आ जाएगा बी डी और ई, आंसर हो जाएगा 4, है ना, क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17 में आइएगा, कह रहा है द सेमेंटिक कोड इन कम्युनिकेशन, क्या कह रहा है, द सेमेंटिक कोड इन कम्युनिकेशन डील्स विद कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन। क्या ये सही है सर? बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, देखो सेमेंटिक कोड मतलब जो लैंग्वेज से रिलेटेड कोड है ना, इन डील्स विद द कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन। 100% कह रहा रोल्ड बाथर्स डिस्क्राइब दिस कोड द वॉइस ऑफ द पर्सन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो दोनों क्या है, ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, कह रहा है अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मोस्ट ऑफन कंसीडर्ड एज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसके बाद है सर? इसको डियाडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। कल बताया था मैंने, इंटरपर्सनल का मतलब डियाडिक कम्युनिकेशन का। विद इन वन सेल्फ इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल या ट्रांसपर्सनल। मैनी टू मैनी सर मास, सॉरी इसको पब्लिक भी बोल देते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, मैनी टू मैनी पब्लिक नहीं, ठीक है, हाँ ठीक बोल रहा हूँ यार, मेरे को लगा ग्रुप बोल रहा हूँ, पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है, जहां पे मैं बहुत सारे लोग होते हैं स्टेज पर बैठे हुए और एक बड़ी सी ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक। और 1 to ह्यूज मासेस इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डियाडिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द मॉडल मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किस किस से कैरेक्टराइज्ड है, आइए देखते हैं। कह रहा है मल्टीपल वे फ्लो, नहीं सर मल्टीपल वे फ्लो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। कह रहा है वन वे फ्लो, जी सर, फ्रॉम वन टू मैनी, जी सर, और एक्टिव ऑडियंस, क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या ना, ये नहीं, आंसर ये होगा, क्या होगा 2 3 4, यानी कि बी सी डी आ जाओ सेकेंड नंबर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 में, क्या कह रहा है, इन कम्युनिकेशन सेमियोटिक्स हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ मीनिंग इज जनरेटेड। कम्युनिकेशन में सेमियोटिक्स मतलब होता है
सिंबल्स रिप्रेजेंट करना है ना, सेमियोटिक्स ट्रेडिशन हमने पढ़ा था जी सर बिल्कुल। क्या ऑब्जेक्टिव उसका कि डिस्कस हाउ द मीनिंग इज जनरेटेड, मतलब सिंबल से कैसे मीनिंग जनरेट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या कोई गड़बड़ है? नहीं सर बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इट इज सेड दैट सिम्योटिक्स पॉजिट्स द मीनिंग दैट इज ह्यूमन कंस्ट्रक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर, ये भी बात बिल्कुल सही है। कैसा कहा जाता है कि लाक्षणिकता का वो अर्थ प्रस्तुत करती है जो पर्यवेक्षक का मानव का निर्माण करता है, यानी कि बिल्कुल सही, दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। आ जाओ आगे ये, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 में। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट फिर दिया गया, देखिएगा कह रहा है कम्युनिकेशन हैज द पावर टू डिफाइन, परसुएड एंड इन्फॉर्म इश्यूज एंड इवेंट्स टू द पीपल। क्या गलत है भाई? इसमें कोई एक लाइन भी गलत लग रहा है तो मुझे बताओ सर, काहे के लिए गलत रहेगा? कम्युनिकेशन का काम ही है कि पावर को डिफाइन करना, परसुएड करना और इन्फॉर्म करना कि अगर कोई इशू और इवेंट हो रहा है किसके पीपल के बीच में, तो ये 110% सही है। कह रहा है कम्युनिकेशन कैन नॉट सर्व एज अ टूल ऑफ डिमार्केशन अमंग पीपल। क्या बात कर रहे हो? कम्युनिकेशन कर सकता है, संचार लोगों के बीच विभाजन के रूप में काम नहीं कर सकता है, नहीं बिल्कुल विभाजन के रूप में काम कर सकता है, ठीक है, तो ये तो डिवीजन कर सकता है, तो इसका आंसर क्या है? ये गलत होगा, यानी कि फर्स्ट सही दूसरा गलत। थर्ड नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस अक्रॉस, कहां पे सर, कहां पे होगा? क्या मेटा यूनिवर्स में होगा? क्या होगा बताओ? क्या इन एनिमेट फेनोमेना में होगा कि वैलिड सिचुएशंस में होगा? देखो यार, कम्युनिकेशन डायनेमिक प्रोसेस है तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से वो निभा सकता है, बिल्कुल 110%। क्या होगा? वैलिड सिचुएशंस। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा हूँ, आंसर थर्ड। उसके बाद है 23rd नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ स्टिमुलेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, किसके लिए था भैया? रेडियो। उस समय रेडियो पे ये चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना। चलो कह रहा है इन कम्युनिकेशन दे आर द थ्री मेजर एरियाज ऑफ एनालिसिस आर, तीन मेजर एरियाज हैं जिसमें एनालाइज किया जाना चाहिए। क्या क्या होगा भाई बताए? वो देखो, क्या सेमियोटिक्स है? हाँ या ना बताओ सर? बिल्कुल है, सेमियोटिक्स भी है, सिनेप्टिक्स भी और प्रैग्मेटिक्स भी है, ये तीनों का है, लेकिन पर्टिकुलरिज्म और वर्चुअलिज्म ये कुछ नहीं है। तो 1-5 गया, यानी कि बी सी डी, यानी कि सेकंड नंबर आंसर। चलिए, टू बी इफेक्टिव, इफेक्टिव होने के लिए कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, क्या होना चाहिए सर? क्या बताइए तो, क्या होना चाहिए? आप ही बता दीजिए। तो क्या टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए सर? टॉप डाउन अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एनालिटिकल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अनरिस्पॉन्सिव सर, सी से काट दो, जिसमें अनरिस्पॉन्सिव होगा वही सब गलत है। 1 2 3 गलत, आंसर क्या होगा? बी डी। बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एडजस्टेबल होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, है ना, तो आंसर बी डी और ई हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है? द शेनन वीवर ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन द लीनियर सिस्टम ऑफ, किस बेस पर है? क्या प्रिंट कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? सर इसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बेस पर रखा गया, कल हमने इसकी पढ़ाई कर रखी थी। चले, रियल टाइम कम्युनिकेशन मीडिया आर नॉन एज, सर रियल टाइम सिंक्रोनमस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सिंक्रोनमस। एट दैट रियल टाइम में अगर हो रहा है तो सिंक्रोनमस, और हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो दैट इज असिंक्रोनमस, है ना। गिवन क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? न्यू कम्युनिकेशन मीडिया हैव मेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक स्पेस पॉसिबल। 110% सही है कि नए कम्युनिकेशन की जो मीडिया है वो प्राइवेटाइज, पब्लिक स्पेस को प्राइवेटाइजेशन में पॉसिबल कर दिया है इन्होंने, 110% है। कह रहा है द अबव टेंडेंसी हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ साइबर स्फीयर इन द वर्ल्ड, और इसी की वजह से इमरजेंस किसका हुआ? साइबर स्फीयर। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर इनइफेक्टिव लिसनिंग इन अ क्लासरूम। बेटा कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इनइफेक्टिव फैक्टर है? कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ अ मैसेज, मतलब अगर किसी मैसेज संदर्भ की बात कर रहे हैं तो ये गलत कैसे होगा? ये तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए तो गलत नहीं होगा। कह रहा है अटेंशन ट्रिगर्स, हाँ इनइफेक्टिव लिसनिंग मतलब अटेंशन ट्रिगर्स होगा, कोई कोई किसी ना किसी तरीके से हल्ला कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो होगा, ठीक है, तो ये सही है। फिजिकल और मेंटल फटीग, अगर थकान है, चाहे वो फिजिकल थकान होगा या मेंटल थकान होगा, तो भी आपको क्लास में इनइफेक्टिव लिसनिंग होगी, तो सुन नहीं पाओगे आप ध्यान से, बिल्कुल भी सुन नहीं पाओगे। लैक ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव, हाँ इंसेंटिव, एक मिनट थोड़ा देखो, मैं पक्का सही है। इनसफिशिएंट प्रिपरेशन, अगर इनसफिशिएंट प्रिपरेशन भी होगा 5, लेकिन अगर मैं बात करूं बी सी डी, हाँ
यही होगा, इनसफिशिएंट प्रिपरेशन यानी होगा बी सी डी, क्योंकि बी सी सही है तो बी सी के साथ ई कहीं नहीं है तो बी सी डी ही होगा। इसलिए हालांकि मुझे इसमें लैक ऑफ इंसेंटिव में कुछ डाउट लग रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन तो यही दिया गया, एनटी के द्वारा ऑप्शन यही दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो सॉरी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा था मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भाई साहब मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताइएगा। चलिए आइए, कहता है मल्टीपल वेज फ्लो, ये गलत। वन वे फ्लो बिल्कुल, वन टू मैनी बिल्कुल, एड कैन बी एनोनिमस ये भी बिल्कुल, लेकिन एक्टिव ऑडियंस की बात नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा बी सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आइए, कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, क्या है, कह रहा है इन द अर्लियर डेज ऑफ मास कम्युनिकेशन, अगर बात करें तो अर्लियर डेज पहले, द कंटेंट क्रिएटर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। 110% सही बात है भाई, क्या दिक्कत है, बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। दे रिप्रेजेंटेड एंड डिफाइंड रियलिटी बाय ऑथरिंग नैरेटिव टू एक्सप्लेन द ऑडियंस। 110% कि भैया वो रिप्रेजेंट किए, वो रियलिटी को डिफाइन किए, ऑथरिंग क्या एक नैरेटिव एस्पेक्ट बनाया अपना एक्सप्लेन करके ऑडियंस को। तो पहला और दूसरा, उसके बाद तो पूरा चलता गया यूट्यूब है ना, बहुत सारी चीजें आ गई। चलो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद द एजुकेशनल सिस्टम, क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या होगा, कह रहा है कि अगर संचार को शैक्षिक प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए तो क्या होगा। अगर कम्युनिकेशन को हम एजुकेशन सिस्टम के साथ ये इंटीग्रेट कर देंगे तो इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स टू गो अब्रॉड। क्या बात कर रहे हो सर, अब्रॉड से क्या मतलब है इसको, तो ए तो नहीं होगा, ए किसमें इसमें है और इसमें, हटा दो इसको, ऑप्शंस खत्म कहानी। कह रहा है इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल राइट्स, ये बिल्कुल सही है। बी किसमें सर, बी इसी में, आंसर ये हो जाएगा। सी और डी तो दोनों था है, सी भी देख लीजिए। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, बिल्कुल सही। इंप्रूव द एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी, बिल्कुल सही। लेकिन मेक द टीचर्स बेटर पर्क्स मिलने से क्या मतलब है इसको, है ना, एजुकेशन सिस्टम को। तो अगर एजुकेशन सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन इंटीग्रेट हो जाए तो ये बी सी डी जो है इसको बेनिफिट्स मिलेगा, यानी कि सेकंड नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। कह रहा द सेमियोटिक अप्रोच कंसीडर द कम्युनिकेशन एज अ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही है। सेमियोटिक ट्रेडिशन मतलब होता है, या अप्रोच मतलब होता है जब हम सिंबल्स की बात करते हैं, है ना, रिचार्ज एग्जन के द्वारा दिया गया ये अप्रोच है, ठीक है। चलो तो इसको बोलते हैं क्या, ये बिल्कुल सही। कह रहा था प्रोसेस अप्रोच लुक्स कम्युनिकेशन एट अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, 100% सही बात है, ठीक है। चलो दोनों का दोनों करेक्ट है। अब आइए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कह रहा था साइंस ऑफ स्टडिंग द फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमन एनिमल्स एंड मशीन इज डिस्क्राइब्ड एट, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक्स। आइएगा पहले ध्यान समझिएगा, मनुष्यों, जानवरों और मशीनों की फीडबैक सिस्टम का अध्ययन करने के विज्ञान को कहा जाता है साइबरनेटिक्स। क्या कहा जाता है, साइबरनेटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। डी सॉशर लेबल्ड लैंग्वेज एज, अब डी सॉशर एक ऑथर है, ठीक है ना, उन्होंने क्या लेबल्ड किया है, तो सबसे पहले इन्होंने बात करी है, किसकी बात करी है भैया, प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस की, इन्होंने साइंस और सिंबल्स की बात करी है। देखो क्या कहते हैं, कह रहा सॉशर कंटेंडेड दैट द लैंग्वेज मस्ट बी कंसीडर्ड एज ए सोशल फेनोमेनन, तो लैंग्वेज को इन्होंने बोला कि सोशल फेनोमेनन की तरह कंसीडर करो। अ स्ट्रक्चर सिस्टम, एक स्ट्रक्चर सिस्टम दैट कैन बी व्यूड सिंक्रोनिकली, मतलब सिंक्रोनाइज वे में स्ट्रक्चर सिस्टम चले। कह रहा है एज इट एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड डायक्रोनली इट एज चेंजेस कोर्स ऑफ टाइम, तो दोनों की बात करी है इन्होंने, बोला सिंक्रोनली भी और डायक्रोनली भी, मतलब जैसा वो पर्टिकुलर टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है और जैसा वो चेंज हो रहा है, दोनों की बात इन्होंने करी है। ये देखिए कह रहा है द आइडिया ऑफ लैंग्वेज ऑफ सिस्टम साइन, साइन की बात किसने करी है, साइन और सिंबल्स की बात यूजुअली एसोसिएटेड विद ये क्या नाम है इनका, ये देखो फर्डलैंड डी सॉशर, अ स्विस linguist who lived in the latter part of 19th century and whose view on the language were published posthumously from the lecture or notes of his students. For this reason the Fernand de Saussure usually preferred the father of modern linguistics, तो इसको father of modern linguistics भी कहा जाता है, ठीक है। 19th century में ये सबसे फेमस ये थे साइन के मामले में, लैंग्वेज के मामले में। चलो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, आ जाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है Which of the following are the criteria for public service communication? Public service मतलब होता है कि सार्वजनिक सेवा संचार के लिए, तो भैया पर्सनल बायस अगर रखोगे तो भैया कैसे सर्विस संचार दे सकोगे, तो ए तो गया, तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी गया।
उसका बी, ये सी डी, सी डी कॉमन है तो सी डी छोड़ दो, बी और ई में देख लो। आइडियोलॉजी स्लैंट मतलब वैचारिक झुकाव या सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। भाई साहब सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स करोगे तो ये ओपिनियन और फैक्ट्स का सेपरेशन करना बिल्कुल सही है ना। आइडियोलॉजिकल वैचारिक झुकाव नहीं होना चाहिए इसमें, तो ये गलत है, ये हो जाएगा आपका क्या, सी डी और ई। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। अकॉर्डिंग टू द सम एक्सपर्ट्स लाइक मार्शल मैकलुहान द फॉलोइंग कंसिडर्ड हॉट मीडिया। देखो इन्होंने हॉट मीडिया और कूल मीडिया ये दो तरीके की बात करी है। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इसी से, और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी बस इतना जान लो कि हॉट मीडिया कुछ ऐसे मीडिया को कहा गया है जो जिसका रेंज दूर तक है, और जो सॉरी हॉट मीडिया रेंज कम है, और कूल मीडिया जिसका रेंज बहुत दूर तक है। ठीक है, चलो ऐसे मान लो। अभी तो अभी क्या है, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दी मार्शल एम सी लुहान द फॉलोइंग आर द हॉट मीडिया। हॉट मीडिया क्या क्या है भाई? हॉट मीडिया टेलीफोन है, नहीं सर। टेलीविजन सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेडियो, सिनेमा और प्रिंट, ये तीनों को उस समय के दौरान में इसको माना गया था क्या, हॉट मीडिया। चलिए तो क्या हो जाएगा, सी डी और ई, आंसर हो जाएगा 3rd क्वेश्चन नंबर। ये देखिए कौन थे मार्शल एम सी लुहान। कह रहा है एम सी लुहान इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी द फर्स्ट फादर एंड लीडिंग प्रोफेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एज। इलेक्ट्रॉनिक एज का फादर इनको कहा जाता था। He foresaw what was going to happen in the future with the use of technology। इन्होंने देखा कि भैया फ्यूचर में क्या हो सकता है टेक्नोलॉजी यूज का, इन्हीं का देखा हुआ चीज था, और ये बता सकते थे कि भैया क्या हो सकता है ये फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का यूज। सो इन हिज बुक अंडरस्टैंडिंग मीडिया, इनका बुक का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन 1964, ही foresaw हाउ पॉपुलर कल्चर वुड इफेक्ट द ह्यूमन रेस। बोल रहा है कैसे इन्होंने फोरसाव किया था, फोरसाव मतलब देखा था कि कैसे पॉपुलर कल्चर डेवलप होगा जो इफेक्ट करेगा ह्यूमन रेस को और उसके रिलेशंस को विद अनदर। ही कॉइन्ड द टर्म ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज किसके द्वारा दिया गया था, ये मार्शल एम सी लुहान के द्वारा दिया गया था। एंड द मीडियम इज द मैसेज, और इन्होंने ये भी कहा था फ्रेज कि मीडियम क्या है, मैसेज, मैसेज होगा मीडियम। ये याद रखिएगा, ग्लोबल विलेज मार्शल एम सी लुहान और मीडियम इज द मैसेज, यही इन्होंने कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कह रहा है इन कम्युनिकेशन डिनोटेशन इज द लेवल ऑफ। अरे भाई साहब डिनोटेशन बोलते हैं जो डिस्क्रिप्शन होता है, क्योंकि बिलीव तो हो नहीं सकता। डिनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग को कहा जाता है, डिक्शनरी मीनिंग में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ही तो होता है। तो आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन। बोल रहा है जब प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है तो वे अर्थ प्रदान करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल के लिए नहीं सर। क्या रैंडम ऑर्डर के लिए, बिल्कुल नहीं। क्या नॉन स्पेसिफिक के लिए, नहीं। स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, किसके लिए, कल्चरल के संबंध में, मतलब कल्चर जो होता है ना अपना, वो किसी स्पेसिफिक कल्चर के संदर्भ में अगर बात करें तो वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं बालू पगड़ी तो पंजाबी पहनते हैं, है ना। फिर बात करो कुछ कुछ जैसे बुर्का बोल सकते हो, या फिर कुर्ता पजामा बोल सकते हो, मुस्लिम कम्युनिटी तिलक धोती कुर्ता, ये हिंदू, तो ऐसे तो स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, सिंबल्स प्रोवाइड करता है ना। तो ये हो गया विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है स्टेटमेंट 1 इन द इनिशियल स्टेजेस मास कम्युनिकेशन वाज द कंसीडर्ड एज ए स्टडी ऑफ प्रोपेगेंडा। 110% जब इनिशियली में इसको प्रोपेगेंडा कंसीडर किया गया था, बिल्कुल सही है। नाउ इट हैज लिंग्विस्टिक कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ साइन कोड एंड लैंग्वेज, ये भी बात है। और अब क्या हो गया, ये लिंग्विस्टिक कंपोनेंट हो गया है साइंस कोड और लैंग्वेज के संदर्भ में। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41। कह रहा है mass communication supply an inventory of public messages and allow for the monitoring of social values। क्या कह रहा है, मास कम्युनिकेशन सप्लाई करता है एक इन्वेंटरी पब्लिक मैसेज का। मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारे किसी पर्टिकुलर के द्वारा बहुत सारे दूर तक रीच पहुंचा जाए, है ना। जैसे अगर कोई टीवी में एक आदमी बोल रहा है तो वो पूरे इंडिया लोग देख सकते हैं, तो उसको बोल रहा है इन्वेंटरी ऑफ पब्लिक मैसेज एंड अलाउ फॉर मॉनिटरिंग सोशल वैल्यूज। ये क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कह रहे हैं इन द लार्ज स्केल सोशल सेटिंग मास मीडिया विल इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये भी बात बिल्कुल सही है कि लार्ज स्केल में जो है सोशल सेटिंग्स की बात अगर करें तो मास मीडिया क्या कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है पूरा होल दी सोशल इंस्टीट्यूशंस को। तो बिल्कुल सही है, इसमें गलत कोई बात है ही नहीं। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कह रहा है द अराइवल ऑफ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज has been described in the ages। क्या
देखो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या बोला गया सर, फर्स्ट मीडिया एज, सेकेंड मीडिया एज, क्या बोला गया है, इसको बोला गया सेकेंड मीडिया एज। क्या बोला गया, सेकेंड मीडिया एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, क्या कह रहा है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज दैट इट इज, क्या है, स्टैटिक है, हिडन है, हाइब्रो है, या लाइव फॉर द ऑडियंस। इट इज लाइव फॉर द ऑडियंस है, क्या है, दर्शकों के लिए जियो। तो ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन जो है इसका मतलब ये कि ऑडियंस के लिए जीना है ना, दर्शकों के लिए जियो, लाइव। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट या इन्फ्लुएंस द लिसनिंग स्किल्स। भाई साहब कौन सा जो है लिसनिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। देखिएगा, स्टूडेंट का प्रोटोकॉल, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, क्या होगा बताओ, कि स्पीड ऑफ द स्पीच, की स्पीच, हाँ ये बात इंपैक्ट कर सकता है कि आप स्पीच अगर फास्ट में दे रहे हैं तो हो सकता है स्टूडेंट ना समझे, आप बहुत स्लो दे रहे हैं तो बोर हो जाएंगे, तो आपको मेंटेन करके रखना होगा। तो ये एक बात बिल्कुल सही हो सकता है, यानी कि ए और बी गलत है तो ए भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत, तो सी डी ई यही होगा इसका आंसर जी बिल्कुल। टाइमिंग ऑफ द स्पीच, टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट होना चाहिए, और रीजनल कॉन्टेक्ट एक्सेंट होना चाहिए। अगर आप जहां जाए ना, अगर वहां का एक्सेंट आप बोल पाए तो भाई वहां लोग आपसे क्या होते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं, क्या होते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी डी और ई। चलिए क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, कह रहा है द पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल वैल्यूज, क्योंकि कल्चर के हिसाब से क्या करती है, हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा कल्चर जैसा होता है हम वैसे ही कम्युनिकेशन करना अच्छा मानते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 46, आइए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एन। सर भाई तो इसको क्या बोलते हैं, जब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात आती है ना तो इसको आइडियोलॉजी बोला जाता है। हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है ना जी, इसको बोलते हैं विचारधारा। क्या बोलते हैं, विचारधारा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 में, क्या कह रहा है 47, देखिएगा, द बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन असर, द बिहेवियरिस्टिक मतलब ह्यूमन से रिलेटेड चीजें होंगी, याद रखना, ठीक है। तो कह रहा है बिहेवियर आर लर्न्ड इन सोशल सिचुएशंस, 100% सही होना चाहिए, क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। बिहेवियर्स आर लर्न्ड इन द एक्सटर्नल सिचुएशंस ओनली, ऐसा नहीं, एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी सिचुएशन हो हम सीख सकते हैं। तो बी का खत्म करिए, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। आइए ए सी ई दोनों सही है, तो सी ई भी सही है और ए सही था ही, तो ए सी ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो सी दोनों में कॉमन था और ए ऑलरेडी सही कर चुके, तो ए सी हो जाता है, बाकी हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, वैसे पढ़ लो। सी कह रहा है मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, 100% सही है, ठीक है। दैट मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज अनइम्पोर्टेंट, जब इंपॉर्टेंट है तो अनइम्पोर्टेंट कैसे होगा, तो डी गलत, तो डी सी में था, गलत कर दो बाकी आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द एलिमेंट्स एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन द एनिशिएंट पैराडाइम ऑफ एवरीडे लाइफ आर, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के प्राचीन प्रतिमान में संचार से संबंधित तत्व है, क्या बताओ कौन कौन सा तत्व है, बताओ तो। फिजियोलॉजिकल बिल्कुल है सर, शारीरिक, इकोनॉमिक ये भी है सर, इथिकल ये भी है सर, सेल्फ रिलेशन ये भी है, लेकिन ईगो क्लैश कुछ नहीं है, तो ईगो क्लैश जिसमें ई हटा दो ये आ जाएगा, ए बी सी और डी आंसर हो जाएगा। चलो पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, क्या रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मीडिएटेड एंड और मीडिएटेड, क्या बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच, तो वो मीडिएट किया जा सकता है। कह रहा ऑन इट्स पार्ट मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड नॉट टू बी मीडिएटेड, क्या बात कर रहे हो, मास कम्युनिकेशन को मीडियम चाहिए, तो ये गलत है, ये सही है। क्या रहा है फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, व्हाट आर द रिलेवेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। भाई साहब क्लासरूम के लिए क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें क्या गलत है ना। दूसरा बोल रहा है क्लैरिटी होना चाहिए स्पीच में, ये भी बात बिल्कुल जो बोल रहे हैं उसमें क्लियर रखना चाहिए, यही तो था 7 C ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी है ना, कंसाइजनेस, ये सारी चीजें, कंसिस्टेंसी। तीसरा क्या था, फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड, टीचर दोनों, हाँ बिल्कुल बात सही है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को लिसनिंग में ध्यान देना चाहिए, तो ये बात सही है। कह रहा है इन्वेंट करना चाहिए कल्चरल लेबल्स को, बिल्कुल नहीं। डिसडेन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, ये भी बात बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि ये कह रहा है सामूहिक प्रयासों का तिरस्कार करना चाहिए, तो ये तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए। डी जिसमें हटा दो, डी डी और डी, ए बी सी, आंसर क्या हो गया, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 51, कह रहा है दो स्टेटमेंट दिया गया, लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर सोशल प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स, लैंग्वेज तो है, इसके साथ अदर सिंबॉलिक जो है वो कम्युनिकेशन के मास कम्युनिकेशन के क्या है, सोशल प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज मेक देयर ऑडियंस फील कंफर्टेबल, कम्युनिकेशन मीडिया
ऑलवेज मेक देयर, ये कंफर्टेबल, नहीं सर ये कंफर्टेबल नहीं करता है। जब आप देखते हो टीवी पर एंकर लोग कैसे धज्जियां उड़ा देते हैं, तो ये क्या, ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही दूसरा गलत। चलो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग, कौन सा चीज जो है जो नीचे दिया गया है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग बना देगा। मैनी असाइड्स व्हाइल स्पीकिंग, सॉरी मैनी असाइड्स मतलब जब कोई बोल रहा है तो उसका अलग अलग तरीके से बोलते समय कई तरफ देखना, नहीं ये तो गलत है, ए गलत हो जाएगा। तो ए किसमें किसमें, इसको और इसको हटा दिया जाए, बचा सी डी कॉमन है, बी और ई देख लेते हैं। फ्रूटफुल डिस्कशन, अगर फ्रूटफुल डिस्कशन हो रहे हैं तो भाई साहब इंटरेस्टिंग बन सकता है, तो ये बी सही है, तो बी वाला अगर ये सही है तो सी और डी भी होगा। यूज ऑफ रिलेवेंट ट्रांजिशन, रिलेवेंट ट्रांजिशन है तो ये भी बिल्कुल सही है। फाइंडिंग आउट द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, सही संदर्भ में अगर बात किया जा रहा है, जिस जो भी बात है वो सही संदर्भ में हो रहा है तो भी सही है, तो बी सी और डी आंसर हो जाएगा। ई में क्या है, प्रेशरिंग द स्टूडेंट्स विद ऑथोरिटेरियन कमांड्स, तो नहीं प्रेशराइजिंग नहीं करना है भाई स्टूडेंट को, तो ये गलत हो गया, आई है, तो बी सी और डी आंसर हो गया। एक मिनट, हाँ बी सी डी आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, कह रहा है द न्यू टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट इन मार्केट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, 100% आई थिंक सही होना, इसमें क्या गड़बड़ है भाई, जो नया टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर के आया है मार्केट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, जो जिस मार्केट का चीज रहेगा उसी मार्केट में वो कम्युनिकेट करेगा। दूसरा कह रहा था सेकंड मीडिया एज हैज मेड इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन टू चेंज द मीडिया स्केप, ये भी बात सही है कि सेकंड मीडिया का जो स्टेज है वो इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लेके आया ताकि वो क्या कर सके, मीडिया स्केप को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 में, क्या कह रहा है, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया आर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, ठीक है, ये तो क्या है भाई, चलो ये कुछ नहीं, कह रहा है द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया आर, क्या क्या है, इंटरैक्टिविटी, ऑटोमेशन, चीपर कॉस्ट, हायर कॉस्ट, नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनालॉगी टेक्नोलॉजी। क्या है डिजिटल मीडिया का ये क्या चीपर कॉस्ट है कि हायर कॉस्ट है, सर हायर कॉस्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो डी पहले हटा दीजिए, डी हट गया, डी हट गया, ए बी सी, आंसर क्या हो गया, ए बी और सी। देख लो डी, हायर कॉस्ट नहीं है यार, मीडिया तो मतलब माध्यम तो इतना इजी हो गया है, तभी तो सारे ऑनलाइन क्लास वाले 1000 2000 जो 20 लाख लाख रुपए की फी को 7000 8000 10,000 में पढ़ाने लगे, है ना, और इवन मैं तो फ्री में आपको स्टडी करा रहा हूँ, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो ए बी सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 55 में आइएगा, क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। चलिए द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रांजेक्शनल मॉडल, है ना, ट्रांजेक्शनल मॉडल कौन सा मॉडल है भाई, ट्रांजेक्शनल मॉडल दोनों तरफ से, इधर से भी काम उधर से। फीडबैक क्या होगा सर, इंस्टेंट होता है यहाँ फीडबैक, है ना, जब हम बात कर रहे हो जैसे फोन पे हम बात किए, हाँ हेलो, उधर से बोला हेलो, हाँ बातचीत हुआ, कंफर्म हो गया, तो ये फीडबैक रिपीटेटिव, रिपीट करने वाला नहीं, ए रिपीटेटिव नहीं हो सकता, तो ए गया। दिट इज मोस्टली यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, 100% बात है, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच की बात होती है, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगर यही सही हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट आंसर भी सही हो जाएगा, क्योंकि सी डी ई है और बी सी डी है, सी डी तो कॉमन है तो बी सी डी हो जाएगा। देख लो वैसे, क्या सेंडर एंड द रिसीवर्स ऑफ मैसेज कैन इंटरचेंज देयर रोल्स, 110%, कभी ये कुछ बोलेगा तो कभी वो कुछ बोलेगा। फीडबैक क्या है, साइमल्टेनियस, साथ साथ हो, है ना, इंस्टेंट फीडबैक इसी को बोलते हैं, साथ साथ होना, हम इधर से हेलो बोल रहे हैं, वो इधर से हेलो बोल रहा है, दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, हाँ खाना खाया जी, खा लिए, पानी पिया पी लिए, समझ रहे हो, दैट्स इट। तो ये हो गया सेकंड नंबर ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा कॉमन क्लासिफिकेशन है कम्युनिकेशन का। तो देखिए क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे ना, क्या इनफॉर्मल सॉरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था क्या, काइनेसिक्स पढ़ा था, वोकैलिक्स पढ़ा था, और हैप्टिक्स, हैप्टिक्स मतलब होता है रिएक्शन टू टच, वोकैलिक्स मतलब वो यूज ऑफ वॉइस, काइनेसिक्स मतलब होता है बॉडी मूवमेंट्स, ये सारे क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स है, लेकिन ये एपिस्टेमिक्स और ऑप्टिक्स कुछ भी नहीं है, तो सी डी और ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 में, आइए क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है मास लाइन कम्युनिकेशन वाज प्रैक्टिस्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, 100% सही है। मास लाइन कम्युनिकेशन वही हो गया ना कि भाई एक बार बात बोले फैला दिए तो कहीं भी चल गया, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के टाइम में तो ये तो बात हुआ था। मास लाइन कम्युनिकेशन इज डिवॉइड एनी पर्पस एंड कंपाउंड एनार्किक सिचुएशन, मतलब मास लाइन संचार किसी भी उद्देश्य से रहित है, किसी भी उद्देश्य से रहित है, नहीं किसी उद्देश्य से सहित है, तो भैया ए तो गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत, आ जाओ क्या गया, पहला सही दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के अनुसार
अल्टीमेट गोल ऑफ द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का क्या हो सकता है, बताओ तो। क्या सोशल स्टेटस को अचीव करना, क्या कैप्चरिंग करना पॉलिटिकल पावर, ये तो कभी नहीं होगा। क्या सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, जी सर सेल्फ रियलाइजेशन ये बिल्कुल हो सकता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को करके हम, हमारा पर्पस क्या है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन खुद को पहचान पाए, चलो ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू द चाणक्य कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम, कहां से, मिलिट्री से, एलिट से, मासेस से, या कहां से, नहीं सर ये था सेंटर ऑफ द पावर, जब पावर है तो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ये बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कूल मीडिया इज मेजर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। द डिफरेंस क्या है, हॉट मीडिया और कूल मीडिया का मेजर किससे किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन से, कितना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे भी मैं बताऊंगा आगे। कह रहा वर्चुअल रियलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉट एंड कूल मीडिया, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो अभी की रियलिटी वो अलग है, उस समय की रियलिटी अलग थी, तो वर्चुअल रियलिटी उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा। आप देखो हॉट और कूल मीडिया का कहानी क्या है, कह रहा है a distinction made by the MC Luhan between the media such as print, photographs, radio, moves it called hot media, and media such as the speech, cartoons, telephone, television is called cool media. तो hot media are high definition because they are rich in the sensory data. तो जो hot media है, ठीक है, वो हाई सेंसरी डेटा था, सॉरी मैंने उस समय आपको बता दिया था, हॉट मीडिया होता है जो दूर तक पहुंचा, जैसे रेडियो, फोटोग्राफ, मूवीज, ये थी हॉट मीडिया, और कूल मीडिया था जो कम रीच था जिसका। देखिए ये देखिए, हॉट मतलब हाई डेफिनेशन, कॉल्ड मतलब लो डेफिनेशन, हॉट मतलब लो पार्टिसिपेशन और कॉल्ड मतलब हाई पार्टिसिपेशन। कल्चरल एसोसिएशन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, इंडिविजुअल सोसाइटीज, और यहाँ कल्चरल एसोसिएशन में ऑरल ट्रेडिशंस, एग्रीगेशन कल्चर्स और ट्राइबल सोसाइटीज में थे। ये देखो एग्जांपल, रेडियो, फिल्म, फोटो, यहाँ था स्पीच, टीवी और कार्टून, ये बात थी। और कह रहा है एमसी कुरान सीम्स टू फोकस द परसेप्शन लिस्टिंग्स, है ना, इसकी बात करिए। लीजिए जी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कम्युनिकेशन का 60 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज जो है पसंद आएगा। चलिए कोई डाउट हो तो जरूर हमें पूछेगा, है ना, और कोई गलती हो तो बताइएगा, और नहीं हो सब कुछ ठीक हो तो कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट करिएगा, और वीडियो शेयर जरूर करिएगा जिसको जरूरत होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।